जय हिंद। कल से सिनेमाघरों में एक बार फिर से सलाम रॉकी भाई का नाम गूंज रहा है। कन्नड़ डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म KGF 2 कल रिलीज हुई है। सुपरस्टार यश की यह फिल्म कर्नाटक के कोलार में स्थित सोने की खदानों पर बेस्ड है। आपने KGF के दोनों पार्ट भले ही देखे हो, लेकिन कोलार के खदानों की असली कहानी शायद ही जानते होंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार जिला स्थित है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रोबर्टसन पेट एक तहसील है। यहीं पर सोने की खदान है। कोलार बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड्स दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका की पोनेंग गोल्ड माइंस है, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश की दंत कथाएं सुनी थी कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। इसी बात से प्रभावित होकर वॉरेन ने गांव वालों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की लालच में गांव वाले लेफ्टिनेंट वॉरेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी को पानी से धुला तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। उस समय वॉरेन ने करीब 56 केजी सोना निकलवाया था। 1804 से 1860 तक काफी पड़ताल की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया। इस शोध के चलते काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण वहां की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1871 में कोलार में फिर रिसर्च शुरू हुई। रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेरोल्ड लेवेली 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर काफी उत्साहित हुए। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे दोबारा शुरू करूं। लेवेली ने बेंगलुरु में रहने का फैसला किया। लेवेली ने 1871 में बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर तक का सफर किया, लेकिन सफर के दौरान ही लेवेली ने खदान की जगहों की पहचान की और सोने की भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। उसने 1873 में मैसूर के महाराज की सरकार से कोलार में खनन करने का लाइसेंस मांगा। 2 फरवरी 1875 में लेवेली को खनन करने का लाइसेंस मिला भी, लेकिन माइकल लेवेली के पास उतना पैसा नहीं था, तो उसने इन्वेस्टर ढूंढे और खनन का काम जॉन टेलर और सन्स के हाथों में आ गया, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी। ज्यादा समय उसका पैसा जुटाने और लोगों के काम करने के लिए तैयार कराने में गुजरा। आखिरकार KGF से सोना निकालने का काम शुरू हो गया। जॉन टेलर और सन्स ने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया। स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग इंजीनियरिंग उपकरण लगाया। इनके दौरान 1890 में लगाया गया उपकरण 1890 से 1990 तक चला, यानी 100 साल तक ऑपरेशनल था। 1902 में KGF भारत का 95% सोना निकालता था। 1905 में गोल्ड प्रोड्यूस करने में दुनिया में भारत 6ठे स्थान पर था। कोलार को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। कोलार में सोने की खुदाई शुरू होने के बाद वहां की सूरत बदल गई। माइनिंग के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट भी आ गया। यहाँ पर ब्रिटिश इंजीनियरों, अधिकारियों और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए बंगले, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स और क्लब बनाए गए। जगह काफी ठंडी थी तो लोग वहां पर ब्रिटिश अंदाज में घर बनाने लगे। इस निर्माण से KGF यानी इंग्लैंड बन गया। लेकिन जो लोग माइंस में काम करते थे उनके लिए हालात इंग्लैंड जैसी नहीं थी। वो कूली लेन में रहते थे, वहां पर सुविधाएं कम थी और एक ही शेड में कई परिवार रहते थे और उनका जीवन बेहद कठिन था। ये जगह चूहों के हमले के लिए प्रसिद्ध बताया जाता था। यहाँ रहने वाले मजदूर ने एक साल में करीब 50,000 चूहे मार गिराए थे। 1956 में KGF पर सरकार का कंट्रोल हो गया। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में करीब 30,000 मजदूर काम करते थे। KGF में जब सोने के भंडार में कमी होने लगी तब काम करने वाले कोलार छोड़कर जाने लगे। आजादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला लिया। 1979 तक काफी घाटा होने लगा और मजदूरों को सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तो 2001 में KGF को बंद कर दिया गया। जो सुरंगें सोना निकालने के लिए खोदी गई थी उनमें अब पानी भर चुका है। खदान एकदम खंडहर हो चुकी है। माना जाता है कि KGF के पास अभी भी बहुत सोना है, लेकिन उसे निकालने के लिए जो लागत आएगी वो सोने से कहीं ज्यादा होगी। मोदी सरकार ने KGF को फिर से खोलने के संकेत दिए थे। 2001 में बंद होने के बाद KGF ठंड पड़ गया और 2016 में मोदी सरकार ने KGF में फिर से
काम शुरू होने का संकेत दिया था।